ये है 31st का बी पार्ट, जो 32 क्वेश्चन है और जो 33 है। ये भाई देखो मैंने आपकी कॉपी में करा रखा है भैया, ये 2 क्वेश्चन तो कर ही लो, ये तो पक्के आएंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और जो देखो सेक्शन जो थर्ड पेपर है 55 6 1, वो तो अब मुझसे डिस्कस ना हो पाएगा भाई, पूरा थक गया हूँ, सुबह से लग रहा हूँ थारे वीडियोज़ में। और यार अब आंखें दुख रही है भाई यार, 14 15 नंबर का छोड़ दो कोई बात नहीं। तो अब क्वेश्चन बी के फर्स्ट पार्ट पे आते हैं, ठीक है। डायरेक्ट देखो उसने बोला है करंट आई पास हो रहा है यहाँ से, करंट आई पास हो गया, ठीक है, पासिंग थ्रू ए कॉपर रोड, ये कॉपर की रोड होगी कोई, ये कॉपर की रोड होगी कोई, समझ रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आगे चलते हैं। ए का एरिया दे रखा है 1 × 10⁻⁷, और दूसरे का एरिया दे रखा है, यानी बी सरफेस का एरिया दे रखा है 2 × 10⁻⁷ रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट पॉइंट्स ए एंड बी। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो तो। मैंने आपको करंट डेंसिटी पढ़ा रखी है, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया। इसका एक और फॉर्मूला होता है जो कि हमारा होता है सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना होता है? सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो चाहिए, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो चाहिए, एक तो ये दिक्कत कर रहा है बहुत ज़्यादा, पेन टैब कभी चल रहा है कभी नहीं चल रहा, ठीक है। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो चाहिए तो जे वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा, माफ़ कीजिएगा, इसको फिर से ठीक करते हैं, कैसे कि आई अपॉन ए इक्वल्स टू सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये करेंगे, आपको ए एरिया से निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो बी वाले क्रॉस सेक्शन के एरिया के इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो क्या करेंगे, ये करेंगे, तो ए से जो करंट पास हो रहा ए दिखाएंगे, ठीक है, जो बी से पास हो रहा करंट उसको बी से दिखाएंगे। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, जल्दी बताओ। तो रेशियो लिखें तो सिग्मा, अरे यार ये क्यों नहीं हो पा रहा, देखो 4E1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड E2 इलेक्ट्रिक फील्ड, वी गेट, क्या मिलेगा हमको, सिग्मा ई ए अपॉन सिग्मा ई बी इक्वल्स टू आई ए अपॉन ए, है ना, ये तो करना पड़ेगा कि इसका जो एरिया है उसको ए से दिखाएंगे, ठीक। पहली वाली के लिए जो करंट है और उसका एरिया डिवाइडेड बाय सरफेस चार्ज डेंसिटी आई अपॉन एरिया ऑफ बी, ये दिखाएंगे भाई। आई से आई ख़त्म, तो ए बी अपॉन एरिया ऑफ बी अपॉन एरिया ऑफ ए, सिग्मा से सिग्मा ख़त्म, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए का बी के साथ रेशो मिल जाएगा। एरिया ऑफ बी क्या है, 2 × 10⁻⁷, एरिया ऑफ क्या है 1 × 10⁻⁷, ये ही ख़त्म। तो कितनी बनेगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशो आएगा 2:1। ये आंसर है फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट में पूछ रहा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट पॉइंट बी, इस पॉइंट बी पे ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी पूछ रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, कॉपी कर लोगे ना, देखो क्या करेंगे, फ्रॉम द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, आई इक्वल्स टू क्या होता है जल्दी बताओ यार, आई इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, NEVD ये वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो कैसे पास हो रहे हैं, दन ये तो एन की वैल्यू दे रखी है ये रही, ठीक है। तो करंट नहीं चाहिए हमको, करंट चार दे रखा है 1 एम्पेयर का करंट, तो 1 इक्वल्स टू करंट कितना दे रखा है 1 एम्पेयर, करंट दे रखा है 1 एम्पेयर का, तो 1 इक्वल्स टू एन ई कितना दे रखा है 8.5 × 10⁻⁷
28, यानी इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब इतने हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थ्रू बी कितना दे रखा है, 2 × 10⁻⁷ आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी चाहिए। क्या चाहिए आपको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी चाहिए। तो क्या होगा, 10⁻28 1 इजकल्स टू 8.5 मल्टीप्लाई बाई 2 10⁻⁻21 10⁻⁻21 ये जुड़ गया इनटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 1 बाय कितना होता है 17 इंटू ये 10⁻⁻21 है ना, कुछ दिक्कत है क्या यार, 10⁻⁻21 नीचे गया तो 10⁻21 हो गया। कुछ तो गड़बड़ है यार, कुछ तो गड़बड़ है। अरे गड़बड़ मिल गई, ये इलेक्ट्रॉन है तो नीचे इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी आएगा जो हो गया 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। नहीं, इसमें इलेक्ट्रॉन की मल्टीप्लाई भी करे रखेंगे, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अब चलेगी तो 10⁻⁻, यार दोबारा से करो यार, ये वाला मूड ख़राब हो रहा है अब तो बहुत ज़्यादा। करो, करंट है 1 एम्पेयर, एन की वैल्यू है 8.5 × 10⁻28 मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रॉन है 1.6 × 10⁻⁻21 मल्टीप्लाई बाय एरिया है 10⁻⁻7 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7, ठीक है। और क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को पहले ही निकालो यार। तो 1 डिवाइडेड बाय 8.5 मल्टीप्लाई बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू ये हो गए ज़ीरो, मामला सारा ज़ीरो हो गया भाई, 10⁻01 तो 2 इतना, तो कितना बचा 1/17 मल्टीप्लाई बाय 1.6, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी आएगी 10/17 मल्टीप्लाई बाय 16, ठीक है जी। तो 17 × 16 करते हैं, 6 7 जा 72, 10 डिवाइडेड बाय 372, 10 डिवाइडेड बाय 372। एक काम करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड, तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा ऊपर, और इसको 372 से डिवाइड करेंगे ना तो कितना आएगा, ये 272 रहेगा या 272, तो 1000 बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल लेना, 1000 डिवाइडेड बाय 272 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 272 से 1000 डिवाइड करेंगे ना तो ये 3 टाइम्स गया, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 दूनी 6 और 2 8, तो लगभग ये जाएगा फिर 10 में से 6 गए 4, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 8 गया 1, ठीक है। ये अब कितनी बार जाएगा यहाँ से, और 272.6 कम से कम 0.6 बार जाएगा, तो इसको काटेंगे हम तो कितनी बार जाएगा, लगभग 3.6 बार जाएगा। 3.6 मल्टीप्लाई बाय ये 100 है, 100 है तो 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर आएगा भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। 32 और 33 होमवर्क में कर लेना। मेरी तो बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद। बहुत सारे काम है यार, अभी पूरा दिन इसमें चला गया वीडियो में।